सभी को सादर प्रणाम। भारत केवल एक भूमि नहीं बल्कि भावनाओं, परंपराओं और दिव्यता की धरा है। यहाँ ऋतुओं के साथ भावनाएं भी बदलती है। हर ऋतु, हर माह कोई न कोई पर्व लेकर आता है जो न केवल आनंद का अवसर देता है बल्कि आत्मा को निखारने का मार्ग बतलाता है। गर्भावस्था के स्वर्णिम समय में हर माँ को चाहिए कि वे अपने हर त्योहार के पीछे की भावनाओं, संस्कारों को अपनी संतान तक पहुँचाए, क्योंकि हिंदू धर्म केवल पर्व, रीति रिवाजों का नहीं है बल्कि जीवन को सिखाने वाले आध्यात्मिक पाठशाला का जीवन है। अगर सही से समझा जाए तो ये पर्व भीतर संतान को संयम सिखाते हैं, भक्ति का अर्थ बताते हैं, रिश्तों की आत्मिक गहराई को अनुभव करवा देते हैं। इन्हीं पर्वों की श्रृंखला में हरियाली तीज, जो सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जो संतान के मन को प्रेम, समर्पण और संकल्प शक्ति की अनुभूति कराती है। अगर आप भी अपनी संतान को यह दिव्य संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में मैं भी संकल्पित हूँ यह लिखकर ज़रूर बताएं। आज की दिव्य कथा संतान को अद्भुत आत्मबल, तपस्या की शक्ति और अटूट प्रेम का संस्कार दे जाएगी। उनके मन में दृढ़ संकल्प, प्रेम और समर्पण के बीज बो देगी, जो जीवन में उन्हें सर्वोच्च पद की प्राप्ति कराएंगे, हर परेशानी से बचा देंगे। साथ ही भगवान का संरक्षण, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए इस कथा को प्रारंभ करने के लिए सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख प्यारी सी मुस्कान के साथ इस कथा की शुरुआत करें। अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हरियाली तीज की पावन अमर कथा सुनाती हूँ। एकदम प्रेम से अपनी संतान से कहें, हे मेरी संतान, तुम जानते हो माँ पार्वती, जिन्होंने अपनी इच्छा, तप और विश्वास से स्वयं भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया, आज उन्हीं की कथा तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। यह कथा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मबल और संकल्प शक्ति की प्रतीक है। तुम जानते हो, माँ पार्वती जो पूर्व जन्म में सती थी, इस बार उन्होंने राजा हिमालय के घर पुनः जन्म लिया। पूर्व संस्कारों के अनुसार बचपन से ही शिव को अपने पति रूप में वरण करने के लिए संकल्पित होकर वे तप में लग गई। इस बार उन्होंने 12 वर्ष का कठोर तप किया, अन्न जल के बिना सिर्फ एक ही अभिलाषा लिए, शिव को पाने की। उनके तप को देखकर देवता, ऋषिगण, संपूर्ण ब्रह्मांड चिंतित हो उठा। सभी ने जाकर भगवान शिव से माँ पार्वती के वरण की प्रार्थना की। कहा नहीं तो उनके तप से यह धरती हिलने लगेगी। लेकिन भगवान शिव उनकी अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने देवर्षि नारद को भेजा। देवर्षि उनके पिता से जाकर बोले कि भगवान विष्णु भी माँ पार्वती की तपस्या से अब अति प्रसन्न हो गए हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। राजा हिमालय तो यह जानकर अधिक प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा शिव तो कैलाशवासी है, जबकि विष्णु तो संपूर्ण ऐश्वर्यों को धारण करते हैं। परंतु जब यह बात माँ पार्वती को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हो गई। उन्हें अब अपने घर में रहना भी उचित नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने मन की बात सखियों से कही और अपने पिता की नज़रों से बचकर घने वन में चली गई। वहाँ एक गुफा में उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर पुनः तप आरंभ किया। संयोग से वह दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया का था, हस्त नक्षत्र का संयोग था। माता ने उस दिन निर्जला व्रत रखते हुए रात्रि जागरण किया। इस बार माँ पार्वती अपनी अंतिम परीक्षा में भी उत्तीर्ण रही, इसीलिए उनकी एक निष्ठा, भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्हें वचन दिया कि वे ही उनके पति बनेंगे। अगले दिन माँ पार्वती ने व्रत का पारण किया, पूजा सामग्री गंगा में प्रवाहित कर दी, अपने पिता को सभी जानकारी दे दी। उन्होंने भी देवर्षि से क्षमा मांगी और भगवान शिव से ही पार्वती के विवाह को अनुमति दे दी। मेरे बच्चे, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और संकल्प से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। अब देखो, मैंने भी तुम्हें संस्कारित करने का संकल्प लिया है और इसके लिए जीवन में आ रहे अन्य सभी आकर्षणों से बचकर मैं अपना पूर्ण समय, जो तुम्हें अद्भुत ज्ञानवान, विवेकवान, सामर्थ्यवान बना दे, उसके लिए गर्भ संस्कार के सभी नियमों का पालन करती हूँ। क्योंकि जब तुम इस संसार में आओगे तो तुम्हारे भीतर भी
वही शक्ति, वही दृढ़ता और वही भक्ति की लौ रहे जो तुम्हारे जीवन को सार्थक कर जाए। यही मेरा प्रयास है। इस कथा के द्वारा भी मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि जीवन में सब कुछ मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है। बस एक निष्ठा, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मार्गों में भटकाव जरूर आएंगे, विभिन्न आकर्षण अंतिम तक परीक्षा लेंगे, पर अगर तुम्हारी कामना सच्ची है तो तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। बस मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना कि हमारे संकल्प सन्मार्ग के लिए होने चाहिए, क्योंकि तब से वरदान तो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप ने भी पाए थे। पर जो अच्छाई के लिए आगे बढ़ते हैं उन्हीं को असली भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए तुम सदैव चाहे कठिन से कठिन लक्ष्य चुनना, पर उसके लिए सन्मार्ग पर ही चलना। इस प्रकार तुम सर्वोच्च प्राप्त कर लोगे। जब माँ पार्वती प्रयास कर भगवान को पा सकती है तो यह सांसारिक कामनाएं तो आसानी से पूरी हो ही सकती है। सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम अपने प्रयास से सब कुछ प्राप्त कर लोगे, सर्वोच्च पद पर पहुंच जाओगे, जीवन में खूब सफलताएं पाओगे, अपने पूरे परिवार का गौरव बढ़ाओगे। यही तुम्हारी माँ की कामना है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, यह हरियाली तीज केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मबल, उसकी इच्छा शक्ति और प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मैं यही संस्कार तुम्हारे अंतर मन में भी आज बो रही हूँ। आशा है तुम इन संस्कारों को अपने भीतर धारण करोगे। इन्हें आगे भी पुष्ट करने के लिए मैं नियमित प्रयास करती रहूँगी। चलो, आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, अब तुम आराम करो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अगर आप ऐसी ही संस्कारों की कथाओं से अपनी संतान का पोषण करना चाहती है तो कमेंट में जय माँ पार्वती अवश्य लिखें। आपका कमेंट हमें आगे के सत प्रयासों के लिए बहुत मोटिवेट करता है। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।